अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वंस अगेन एक और सवाल को प्रूव करना है जिसमें लेफ्ट और राइट का आंसर हमने इक्वल लाना है। इस पर्पस के लिए हमने राइट हैंड साइड लेकर उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर प्रूव करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहेगा। हमने राइट हैंड साइड ले लिया, यहाँ पर हम x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड, एक्स को भी इन तमाम से मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा वाई को भी इन तमाम से मल्टीप्लाई करना है और ओमेगा स्क्वायर जेड को भी इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर जब x ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ओमेगा एक्स जेड बन जाएगा। सिमिलरली ओमेगा वाई को भी से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। सिमिलरली इस टर्म को भी इनसे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड, ओमेगा पावर 4 वाई जेड और ओमेगा पावर 3 जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कर रहे हैं। एक्स वाई टर्म को कंबाइन कर लेते हैं, एक्स जेड वाले टर्म को कंबाइन कर लेते हैं और वाई जेड वाले टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स वाई वाला टर्म एक ये हो गया हमारे पास और दूसरा ये। इसी तरह एक्स जेड वाला टर्म एक हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास ये है। इसी तरह हमारे पास वाई जेड वाला एक टर्म हमारे पास ये है और वाई जेड वाला हमारे पास दूसरा टर्म ये है। इनको हमने एक साथ कर लिया, कंबाइन कर लिया। इनको कंबाइन करने के साथ हम यहाँ देख सकते हैं कि इधर एक्स वाई कॉमन है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा, इधर एक्स जेड कॉमन है तो इधर भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर वाई जेड कॉमन है तो इधर रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4। जबकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 थी तो हमने यहाँ पर ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो 1 के बराबर थी। अब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर है -1 के। हमने यहाँ पर जहां जहां भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा था हमने उनकी जगह -1 पुट कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास -1 इंटू एक्स वाई, ये बन गया -1 इंटू एक्स जेड। जबकि यहाँ पर इस ओमेगा पावर 4 को स्प्लिट कर दिया ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा पावर 3 के साथ, लेकिन ओमेगा पावर 3 यहाँ पर हमारे पास वो बराबर है 1 के। तो हमने ओमेगा पावर 3 की जगह यहाँ पर 1 पुट किया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह गया, और वापस हमने दोबारा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 पुट कर दी। अब ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा। इसी तरह ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, और इसकी जगह वैल्यू पुट करने के बाद ये भी हमारे पास बन जाएगा प्लस और माइनस माइनस। अगले स्टेप में हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ये x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर ये तो चलता रहेगा, आखिर में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर इन प्लस जेड स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स स्क्वायर। हम इस x को भी इन तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस y को भी इन तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे और इस z को भी इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब x इन तमाम से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड एंड माइनस एक्स स्क्वायर जेड बन जाएगा। जब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास रिजल्ट इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई बन जाएगा वाई क्यूब बन जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा वाई जेड स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड, और जब लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस एक्स वाई जेड। सिमिलरली हमने इस जेड को भी इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा जेड को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, जेड को जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा वाई स्क्वायर जेड, जेड को जब जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स वाई जेड, इधर आ जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एक जैसे टर्म थे और जो आपस में एडिटिव इनवर्स थे हमने उन तमाम को आपस में कैंसिल कर दिया।
कैंसिल करने के बाद यहाँ पर रह गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड, ये 3 दफा आ गया। तो ये बन गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, विच इज जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थे, और हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर प्रूफ करना था, तो हमने राइट हैंड साइड को लेकर उससे हम लेफ्ट हैंड साइड को आसानी के साथ हमने यहाँ पर प्रूफ किया, जो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।